बार ट्राई करते इसको 2 बार, वीक में 2 टाइम बनती है। इसके लिए आपको 2 दिन याद रखना है। इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल हेजिंग मंडे के दिन में बनती है और किस दिन बनती है? वेडनेसडे। मंडे और वेडनेसडे के दिन में बनने वाली है इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल हेजिंग। तो इसके लिए अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने का टाइम बताऊंगा। उस टाइमिंग में अगर अपन बनाते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो जनरली इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल हेजिंग हम लोग 11 बजे बनाते हैं। कितने बजे बनाते हैं? इसका टाइमिंग रहेगा 11 AM हम लोग रेगुलर बनाना, मतलब 2 दिन बनाएंगे इसको। हमेशा नहीं बनाना है, जब भी बनाएंगे हम लोग इसको 11 AM डिप्लॉय करेंगे। 11 बजे बनाने वाली हेजिंग हफ्ते में 2 बार बनेगी, एक दिन मंडे को दिन और एक दिन वेडनेसडे। अब मंडे के दिन में बनानी है तो मंडे के दिन में आप लोग चाहो तो इसको बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको टाइम कितने बजे याद रखना है? 11 बजे। अब 11 बजे आपको करना क्या है? सिंपल, अब आप इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल हेजिंग बना रहे हो तो आपको करना क्या है कि सिंपल 0.30 का डेल्टा आपको करना है सेल। ठीक है, कितने का? 0.30 डेल्टा सेल 11 बजे। साथ में अपन इसको क्या करेंगे? 10% से बाय करेंगे। 10% समझ में आता है आपको? इंट्राडे में अपन 10% से क्या करते हैं? बाय। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अभी 0.30 के डेल्टा का प्रीमियम चल रहा है 30 रुपए। तो 30 रुपए का प्रीमियम मुझे क्या करना है? सेल। इसका 10% यानी 30 रुपए से मुझे क्या करना पड़ेगा? बाय। तो सेल दोनों तरफ से बनाएंगे, सी से भी 0.30, ई से भी 0.30। एटीएम का हेज नहीं है, 0.30 का हेज है। 30 समझ में आता है? 0.30 का आपको बेचना है कॉल, 0.30 का बेचना है। जो भी प्रीमियम होगा उसका 10% आपको इसको खरीदना है, तब जाके हेजिंग कहलाएगी। तो इसमें हम लोग जो यूज करते हैं मंडे के दिन में 11 बजे हम लोग 0.30 का कॉल बेचेंगे और 0.30 का क्या बेचेंगे? पुट बेचेंगे। इस हेजिंग को बनाते हैं अपन 11 बजे। 11 बजे के बाद में आप चाहो तो इसको 2 बजे क्या कर सकते हो? बुक कर सकते हो, क्योंकि 2 बजे आप किसी वजह से क्या डालोगे? बीटीएसटी। अगर आपको बीटीएसटी नहीं करना है, जैसे मुझे सपोज डर लगता है कि मार्केट गैप खुलेगा, गैप खुलेगा, मुझे बीटीएसटी करना नहीं है, तो आप इसी ट्रेड को 3:15 तक होल्ड कर सकते हो। मतलब 2 टाइमिंग है। देखो, बीटीएसटी अगर बनाना है तो कितने बजे काट लो? 2 बजे। अगर आपको बीटीएसटी नहीं बनाना है कल के दिन में, आप क्या सोच रहे हो? कौन लेके जाएगा बीटीएसटी? गैप खुलेगा, गैप डाउन मिलना है, 1000 रुपए का टारगेट मिलना है, रिस्क क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? इसको 11 बजे बनाओगे और डायरेक्टली 3:15 तक क्या कर सकते हो? होल्ड कर सकते हो, 3:15 तक होल्ड। 2 टाइमिंग है, एक तो 2 बजे नॉर्मल है। अगर बुक करना चाहो तो इसके बाद में आप वापस क्या डाल सकते हो? बीटीएसटी। और अगर आप बुक नहीं करोगे तो फिर आप क्या करना है? डायरेक्टली मंथली, मतलब ये वाली जो हेजिंग है 3:15 तक कंटिन्यू अपन कर सकते हैं। एवरी मंडे बनेगी, है ना? हर मंडे के दिन में कितने बजे? 11। 0.30 का कॉल बेचेंगे, सेम 10% से बाय, 0.30 का पुट 10% से बाय, दोनों तरफ की जोड़ 30 या 30 के नीचे। हाँ, 2 लेग बनेगी ना, सेम अपन जैसे करते हैं। डेल्टा को देख के बनेगी ये वाली, है ना? जैसे याद रखना, इसमें हम लोग हमेशा यूज किसका कर रहे हैं? डेल्टा का। अब डेल्टा तो समझ में आता है ना आपको क्या करना है? डेल्टा जब भी 0.30 या 30 का नीचे जाना है आपने, सिंपल जैसे अपन पढ़ते हैं ना वैसे सेम कांसेप्ट है, बस टाइमिंग का फर्क है। तो इसमें हम लोग यूज करें 0.30 का डेल्टा। अब जो भी प्रीमियम आप बेचोगे, ठीक है, ये आपका सेल होगा और साथ में आप 10% से इसको क्या करोगे? बाय। 2 लेग बनेगी ना, एक कॉल सेक्शन का और दूसरा पुट सेक्शन का। ये याद रखना, जैसे अपन बनाते हैं वैसे। अभी मैं एक दो बार बना के दिखाता हूं। तो मंडे के दिन में कौन सी हेजिंग डलती है? इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल 11 बजे डलती है और अपन इसको 2 बजे या 3:15 तक भी होल्ड कर सकते हैं। 2 टाइमिंग है, 2 बजे और या तो फिर आप लोग इसको 3:15 तक लेके जा सकते हैं। दोनों साइड 0.30 वाला कॉल भेज दिया, हाँ वही जो भी चलेगा, प्रीमियम नहीं है, ये है डेल्टा। प्रीमियम नहीं लिखना है, डेल्टा लिखना है। कितने का भी चले, 27 चले, 28 चले, 30 चले, 40 चले, मतलब नहीं है। 0.30 होना है। एक साइड से बन गया, दूसरी साइड से भी सेम बनाओगे। हाँ, जैसे 4 लेग बनाते हो ना, सेम टू सेम 4 लेग भेजेंगे। सेम अभी मैं एक बार बना के दिखाऊंगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यही काम अगर आपको सेंसेक्स में करना है, सेंसेक्स में दिन कौन सा? वेडनेसडे। बुधवार के दिन में अपन इसको बनाएंगे, ठीक है? सेम यही का यही कॉपी होगा। कितनी बजे बनाएंगे इसको भी? 11 बजे। सेंसेक्स में कितनी बजे? 11 बजे। क्या करना है? 0.30 का डेल्टा बेचना है, ठीक है? सेल करेंगे, जो भी प्रीमियम सेल करेंगे उसको कितने परसेंट से खरीद लेंगे? 10% से बाय करेंगे। एक लेग ऊपर की, एक लेग नीचे की, दोनों हेजिंग है। नॉन डायरेक्शनल हेजिंग है। वीक में ओनली 2 टाइम बनाना है। रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करना है इसको। रेगुलर में दिक्कत आएगी, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट अपने को करना नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सर ऐसा मार्केट हो जहां पर हमें रिस्क कम हो, प्रॉफिट बनने के चांसेस ज्यादा हो। तो 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पर इनसे पैसा बनता है। एक तो मंडे के दिन में 11 बजे के बाद में मार्केट एक्चुअली साइडवेज हो जाती है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप रख सकते हो। बुक करना है तो 2 बजे बुक कर दो, नहीं तो 2 बजे से बाद में आप इसको 3:15 तक होल्ड करो। सेकंड, वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन में बनती है। बुधवार के दिन भी सेम 11 बजे। अब 11 बजे आपने बनाई है तो कब तक रखोगे? 2 बजे। 2 बजे चाहो तो बुक कर सकते हो, अदरवाइज फिर इसको 3:15 तक आप क्या करो? होल्ड करो। दोनों सिचुएशन आपके पास। तो ये इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल हेजिंग होती है। हफ्ते में केवल 2 दिन बनेगी, एक दिन मंडे के दिन में और एक दिन वेडनेसडे के दिन। 2 दिन बनेगी, है ना? ठीक है, दोनों दिन याद रखना, एक दिन मंडे और एक दिन वेडनेसडे। ओनली वीक में 2 डेज बनेगी। रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करना है इसको, रेगुलर में पैसा नहीं बनता है, क्योंकि हर दिन मार्केट साइडवेज नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? टारगेट क्या होगा? देखो, सबसे पहले मिनिमम कैपिटल पकड़ना। 1,20,000 का कैपिटल इसमें लगेगा। 1,10,000, 1,20,000 मिनिमम। इसका जो टारगेट रहेगा, 1% इसका लॉस होगा और 1% का इसका होता है टारगेट। मतलब 1000 से लेकर 1200 रुपये सेम डे मिल जाएगा। अगर लॉस भी हुआ तो 1000 से लेकर 1200 में आप चाहो तो 1% सेम डे मिलता है। मतलब आज अब जैसे किसी को बीटीएसटी बनाना है तब जाके कितना कमाएगा? 1%। अब आपको बीटीएसटी नहीं बनाना है, थोड़ा रिस्की लगता है, सोचते हो कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, भाई गैप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, तो 1% ही तो कमाना है बीटीएसटी से। तो सेम वही काम क्या कर देगा इंट्राडे वाला। इसमें भी आपको 1% मिल जाएगा कैपिटल का सेम डे। इसको लेके चाहो तो लेके जा सकते हो और अच्छा रिटर्न मिलेगा इसमें। फिर आपका बीटीएसटी में 2% प्रॉफिट बन जाएगा। कितना परसेंट? 2%। जैसे आप, हाँ, इतनी सेम परसेंट, और आप इसको फिर अगर कैरी फॉरवर्ड लेके जाओगे तो फिर टोटल मिलते हैं 2%। अपन दोनों देख लेते हैं, बस उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट सीख लेना। एडजस्टमेंट बता दूंगा मैं, अगर गैप अप गैप डाउन प्लस हो। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं कि सेम डे 1% मिल रहा है, बहुत है। इसी ट्रेड को आप चाहो तो इसको कैरी फॉरवर्ड भी लेके जा सकते हो। पता है आपको? कैरी फॉरवर्ड यानी कल के लिए भी लेके जा सकते हो। और कल आप इसको 10:30 बजे से पहले बुक करो, क्योंकि 10:30 बजे कौन सी हेजिंग बनेगी? एक्सपायरी डे। तो एक्सपायरी से पहले आप इसको निकाल सकते हो। अगर सेम डे बुक कर रहे हो तो 2 बजे बुक करने का टाइम है, 3:15। इन दोनों टाइमिंग में आप सोच रहे हो नहीं काटना है, इसको और रखना है, तो इसको फिर अगले दिन नेक्स्ट डे समझ में आता है ना, 10 AM काट देना, क्योंकि 10 बजे जनरली आप 10:30 बजे वापस कोई चीज बनाओगे एक्सपायरी। ठीक है, तो ये बीटीएसटी ही समझना, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिटर्न एक्सेप्टेशन क्या है नहीं चाहता। सेम डे 1% है, अगर 2 दिन रखेंगे तो कितना परसेंट जाएगा? 2%। सेम डे 1%, 2 डेज अगर मैं होल्ड करता हूँ, नेक्स्ट डे 10 बजे
अपन एक दो बार इनका एल्गो टेस्ट करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि कब हम लोगों को इनको बनाना है। तो जब भी हम लोग हेजिंग को बनाएंगे तो उसके लिए आपको सिंपल एल्गो टेस्ट करना आता होगा। तो अपन अभी फटाक से मैं जाता हूँ और हम लोग क्या करते हैं एल्गो टेस्ट करके देख लेते हैं कि हफ्ते में एक बार इसमें सक्सेस रेशो आया। फिर इनका एक बार आप क्या करोगे लास्ट एक दो महीने का एल्गो टेस्ट आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। हम लोग का फटाफट से एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी तो आप लोगों को आते ही आप खुद जाके स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि ये इंट्राडे हेजिंग कब बनती है? 11 बजे। अपन इस वीक से लेते हैं, 22 तारीख को अपन देखते हैं, मंडे था 22 तारीख को, 22 तारीख को गए, इस दिन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा रहेगा? सेम रहेगा 23 तारीख वाला। कितने बजे बनेगा ये? 11 बजे, मंडे के दिन 11 बजे आप गए। अब देखो 11 बजे ये जो है ना ये स्ट्राइक बीच का, ये आपका हमेशा एटीएम होता है और एटीएम का डेटा कितना होता है 0.50 के आसपास। तो आपने इससे कोई लेना देना है क्या? अब मैं कॉल सेक्शन में जा रहा हूँ, देखो मुझे क्या देखना है 0.30 से कम देखना है। 0.30 से कम 35 ये बेचूंगा नहीं, ये बेचूंगा 20 का, 20 रुपीज़ का दिख रहा है ना, इसको हम लोग सेल करेंगे कितने से खरीदेंगे? 1 रुपये 1.5 रुपये से, क्योंकि इसका 10% वही बनेगा। अब इस साइड में भी आप लोग देखो 30 का डेल्टा ये दिख रहा है 29 सेल कर देंगे और इसको हम लोग कितने से खरीद लेंगे? 1.5 रुपये से आप लोग इसको या 3 रुपये से बाई करेंगे। अब आपने इसको कितनी बजे बना दी? 12 बजे, एक्जैक्ट सॉरी 11 AM बनी। अब 11 बजे बनाएंगे। मैक्सिमम लॉस इसमें काफी दिखेगा क्योंकि इसका मैक्सिमम लॉस बहुत है, अनलिमिटेड है, इतना तो अपन जाने नहीं देंगे। अपन ट्राई करेंगे कि भाई 2 बजे तक क्या होता है। तो अभी अपन ने बनाई इसको 11 बजे 15 मिनट पे 142 के आसपास प्रॉफिट दे रहा है। फिर मैं थोड़ा सा 30 मिनट टाइम फ्रेम कर रहा हूँ। आप कितने बजे? 12 बजे कितना का प्रॉफिट दे रहा है? और हम लोग देखते हैं कि 12 बजे के बाद 1 बजे से 1 बजे का कितना प्रॉफिट है? 500। 2 बजे के आसपास 700 के आसपास प्रॉफिट दे रहा था 2। अब इसको आप कितनी बजे तक रख सकते हो? 3 बजे तक। अब देखो 3 बजे के आसपास आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है? 800 से लेकर 900 का। अब इसको आप कितनी बजे तक रख सकते हो? 3:15। अब आपका जो सेम डे का टारगेट था, जैसे आज बनाना है आज ही काटना है, तो आज बनाने वाला और आज का टारगेट आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो? आप एग्जिट कर सकते हो। ये आपका 1% से थोड़ा सा कम है लेकिन टाइम खत्म हो गया, अब रिस्क लेने की जरूरत नहीं। 3:15 पे आप चाहो तो इसको क्या कर दो? बुक कर। अगर आपको इसको बुक नहीं करना है, आप सोच सकते हो इसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हो, सेम प्रीमियम अभी भी बचे हुए हैं, 20 बचे हुए हैं। तो फिर आप इसको कितनी बजे बुक करोगे? 10 बजे। तो अपन देखते हैं जब मार्केट बंद हुआ, अब ये जो एलटीवी था वो नॉर्मली खत्म हो गया। नेक्स्ट डे अपन देखते हैं बाजार खुला, सीधे प्रॉफिट कितना चल रहा है? 1800। 15 मिनट बाद देखते हैं। अब मैंने बताया सेम डे 1% है, कैरी फॉरवर्ड लेके जाओगे तो 2%। गेप अप गिवडाउन का आएगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए तो फिर अपने प्रॉफिट में मारना है। अब गेप अप गिवडाउन वाले केसेस भी है इसमें, तो गेप अप गिवडाउन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको देखना है। रिस्क था इसमें, फिर सोचो कि कल अगर ये प्लेट ओपन नहीं होता, ये मार्केट खुल जाता 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर, तो रिस्क क्या हो जाता है? बढ़ जाता। तो अभी तो फिलहाल में आप लोग देखोगे इसको 11 बजे बने और डायरेक्टली अगले दिन भी अपन भेज देते हैं, सेम टाइम 10 बजे। तो सीधे कितना है? 1800। फिर आप बीटीएसटी और इसको मर्ज कर दिया, समझ में आ रहा है? बीटीएसटी को बना रहे थे 2 बजे, तो 2 बजे बनाने के बाद में 2 बजे की जगह हमने बीटीएसटी को ही 11 बजे समझ के डिप्लॉय कर दिया। अब इसमें क्या हो गया? सेम डे प्रॉफिट मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा है। अगर 1% के आसपास सेम डे मिल रहा है तो मैं काट दूंगा, अगर 1% से कम बचता है या नहीं मिलता तो वैसे कैसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपका 2000 के आसपास प्रॉफिट चला जाएगा। एक बार और देखते हैं अपन, फर्स्ट वीक तो अच्छा रहा लेकिन एक वीक और अपन देखते हैं। मंडे के दिन में बनी है ना, तो 2 एक्सपायरी देख लो, फिर आप चेक कर लेना, टेस्ट करना। तो जहाँ कंफ्यूजन आएगी वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन करना कि सर आप क्या करना है, इसका एल्गो टेस्ट करना है, फिर इसमें कंसलेशन मतलब जहाँ आपको दिक्कत आएगी फिर वहाँ डिस्कशन करेंगे। तो अपन सेंसेक्स में 2 वीक बता रहा हूँ, निफ्टी में जैसे 2 वीक बताए, तो 10 तारीख को दिन बनती है, ठीक है भाई। टू साइड में रिस्क नहीं होना चाहिए। तब समय आ चुका है कि भाई 900 के प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लेके जाए? 1500 से 2000। सिंपल, यहाँ तक क्लियर हो गया। सेंसेक्स में ट्यूसडे को बनाएंगे ना, नहीं ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे के दिन में, क्योंकि थर्सडे के दिन में 6 होगी ना सेंसेक्स में, गुरुवार को बनाएंगे तभी तो गुरुवार में प्रीमियम कम होंगे। तो ट्यूसडे को नहीं बनाएंगे, थर्सडे के दिन, वेडनेसडे। जैसे वेडनेसडे को क्यों बना रहे हो? उसका रीजन क्या है? क्योंकि कल है, आज प्रीमियम महंगे हैं तो कल क्या हो गए? सस्ते हो गए। तो प्रीमियम सस्ते हो गए तो हम लोगों को प्रीमियम को पकड़ना है, तो उसके लिए हम लोग कितने बजे से इसको ट्राई करेंगे? 11 बजे से आप लोग ट्राई करोगे। तो इसमें क्या होता है? टी टाड़ी के अच्छे मिलते हैं। आपने देखा तीनों 4 दिन 700 800 कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपए के लिए आप जा सकते हो। 700 800 आपका रेगुलर बन जाता है इन दोनों दिन में। नेक्स्ट डे लेके जाओगे तो 1700 1800 का प्रॉफिट अपना बन जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इस हेजिंग का नाम क्या है? इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल। अगर बीटीएसटी को आपको चेंज करना है तो बीटीएसटी की जगह अगर आपको कोई हेजिंग रखना है तो आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि बीटीएसटी में थोड़ा सा आपको रिस्क ज्यादा हो रहा है। तो भाई रिस्क ज्यादा हो रहा है तो रिवॉर्ड भी होना चाहिए। तो आप बीटीएसटी को अगर आप चेंज करना चाहोगे तो बीटीएसटी को कंपेयर किससे करना है? इंट्राडे से। बेस्ट एडजस्टमेंट है, इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं है, प्रॉफिट आपका हमेशा बढ़ता है। यहाँ तक अपन कौन सी हेजिंग डाल रहे हैं? इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल। सिंपल 0.30 वाला कॉन्सेप्ट है, 0.30 का कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं और 10% से खरीद। अब ये आपका कौन सी हेजिंग होगी? इंट्राडे नॉन। अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले एक और चैप्टर जिसका नाम है बैंक निफ्टी मंथली हेजिंग। मंथली हेजिंग होती है, ये थोड़ा सा सेफ भी है और इसको अपन बोले कि थोड़ा सा अच्छा रिटर्न वाली, मतलब हाँ सब में होगी। फिर निफ्टी का भी लिखा होगा, सेंसेक्स निफ्टी का भी लिखा होगा, तीनों का। अभी अपन एक एक से पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा होगा ये वाला दूर का। फिर प्रॉफिट तो मिलेगा, रिस्क कम नहीं है। कैसा मतलब? सेम डे काट रहे, अब उसको नहीं लेके, हाँ तो आप 10 बजे काट रहे हैं नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 10:30 बजे से बाद में जो 11 बजे का जो मूव्स आते हैं ना वो अपन कैप्चर नहीं कर पाए। क्योंकि क्या होता है, देखो मार्केट अपन क्या सोच रहे हैं, ठीका होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग होगी ना, तो कल से लोगों ने जनरली आज मार्केट 10 बजे 10:30 बजे प्रॉफिट बुक करेगा और हमारे पास पोजीशन कब की? कल की। फिर हम लोग ना अटक जाएंगे और फिर अगर इनकेस बाजार डायरेक्शन चला गया तो फिर प्रॉफिट चला जाए। तो अपन इसको रिफिल करते हैं। रिफिल मतलब 10:30 बजे नए फ्रेश प्रीमियम ले लिए। फ्रेश मतलब अभी जिनमें प्रीमियम बचे हुए। अभी होगा क्या, जैसे अपने 30 के बेचे थे, अब हुआ क्या सर, अगले दिन ये जो 30 वाला है ये आ गया 5 रुपए पे और ये 30 वाला जो चल रहा है 20 रुपए पे, मतलब इसको 20 रुपए ले लो। अभी क्या होगा कि ये प्रीमियम 5 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट दे नहीं सकता, ये 20 वाला हमें उससे ज्यादा दे नहीं सकता। और इनकेस अगर मार्केट इस साइड में निकला तो अभी ये जो हमारा प्रॉफिट मिल रहा है ये प्रॉफिट भी चला जाएगा, इसीलिए रिफिल करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग उसको काट के ही बनाए। अभी जो नई हेजिंग है जिसका नाम है मंथली हेजिंग, स्पेशल किसका सेटअप है? बैंक निफ्टी।
दो तरीके से ट्रेड बनते हैं, दोनों तरीके में बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। एक आउट ऑफ द मनी हेजिंग बनती है मंथली में, और एक बनती है इन द मनी, या सिंपल अपन बोले जिसको एटीएम। एक एटीएम का सेटअप है और एक दूसरा है आउट ऑफ। अब आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम, और एटीएम मतलब आपका सेम स्ट्राइक प्राइस। दोनों के सेटअप है। बैंक निफ्टी मंथली क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही बार बनाना है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। तो इसको हम लोग कौन से इंडेक्स में जनरली यूज करने वाले हैं? बैंक निफ्टी। सेंसेक्स, निफ्टी और सबके अलग अलग होते हैं, अपन अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का पढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर इसको बनाओगे तो याद रखना है आपको, इसको बनाना है आपको 5 तारीख से लेकर 10 के बीच में, आफ्टर 10 डेज। समझ में आता है क्या होता है? जैसे जब भी मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होगी, अभी 30 तारीख को मंथली कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है आपका दिसंबर का, तो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट होगा? 1 तारीख से। तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक तो बिल्कुल आपको हाथ नहीं लगाना है कॉन्ट्रैक्ट को, फर्स्ट 5 डेज छोड़ना है। अब 5 दिन बाद, या मैं बोलूं 5 तारीख के बाद से लेकर 10 तारीख के बीच में बनाना है। कितनी तारीख के बीच में? 5 से लेकर 10 दिन। आप अपना सेट निकाल सकते हो, भाई मैं 7 दिन बाद बनाना चाहता हूँ, 8 दिन बाद, मिनिमम 5 डेज और मैक्सिमम 10 डेज, इसके बीच में हमें बनाना है। आपको 5 दिन बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि शुरुआत के जो 5 दिन होंगे प्रीमियम बहुत महंगे होंगे और यही रिस्क ज्यादा होगा। हम लोग इसको यूज कर कितने दिन बाद करेंगे? आफ्टर 5 डेज, और लास्ट कितने दिन तक? 10 दिन। तो 5 दिन जाने दो, 7वें दिन बना सकते हो, 8वें दिन बना सकते हो, 9वें दिन बना सकते हो, 10 तारीख तक बना सकते हो। लेकिन 10 तारीख के बाद नहीं बनाना, क्योंकि 10 तारीख के बाद में अब हम लोगों के पास में जो सेटअप है वो काम करना थोड़ा सा कम करेगा। हम लोग इसको बिफोर 10 डेज के पहले हम लोग इसको प्लान कर लेंगे। तो हम लोग इसको 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में बनाएंगे। अब इसके लिए आपको ना 2 सेटअप है, एक आउट ऑफ द मनी का, एक एटीएम का। तो जब भी हम लोग ओटीएम का सेटअप करते पहले आउट ऑफ द मनी का, तो आपको क्या करना है? 300 रुपए का कॉल एंड 300 रुपए का पुट को ढूंढना है। सीपी समझ में आता है? 300 का कॉल, 300 का पुट। हाँ, इसमें डेल्टा नहीं देखना है, सीधे की सीधे प्रीमियम। तो 300 रुपए का हम लोग अगर कॉल को सेल करेंगे तो कितने से खरीदेंगे? 30 रुपए से कॉल को बाय कर लेंगे। ये आपकी एक जोड़ी बन गई। सेम 300 रुपए का अपन क्या बेचेंगे? पुट को सेल, और साथ में आप 30 रुपए का पुट करोगे बाय। ये आपका लेग नंबर 2। सिंपल आपको क्या करना है? 5 तारीख के बाद और 10 तारीख के बीच में, अब चाहो 7 को बुक करो, 8 को डालो, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन का फ्लक्चुएशन टाइम रहेगा, इसमें कभी बनाओ। करना क्या है? 300 रुपीज का कॉल, 300 रुपीज का पुट, 10% से बाय करके सेल करेंगे। जैसे अपन सारी हेजिंग बना रहे हैं ना, ऐसे सेम हेजिंग, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बस इसमें हम लोगों को क्या याद रखना है? इसको हम लोग होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो बना रहे हैं ये किस बेसिस पे बना रहे हैं? मंथली के बेसिस। तो मंथली मतलब थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो अब हम लोग इसको आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम बेच रहे हैं। 300 का कॉल, 300 का पुट, 10% से हम लोग क्या करेंगे? हाँ, 30%, 30 यानी 10% से खरीद रहे हैं 300 के। यहाँ पर अपन ने बनाया। अब इसको अपन डायरेक्टली जब तक आपकी एक्सपायरी होती है तब तक अपन इसको क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। एक्सपायरी है मंथली है, तो आप डायरेक्टली मंथली तक लेके जाओ। या मैं बता देता हूँ, इस हेजिंग को बनाने के लिए जो कैपिटल लगने वाला है ये लगेगा 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख से लेकर 1,80,000 के बीच का कैपिटल लगेगा। 1.5 लाख समथिंग पकड़ो, है ना? 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में लगेगा। ये मंथली है, ठीक है? 1.5 से लेकर 2 के बीच में। इसका जो टारगेट होता है मंथली का मिनिमम 10% होता है। 10% पता है? 7-8% होता है, लेकिन हाईएस्ट रिटर्न 10% देता है। मतलब 10,000 15,000 का सेटअप रोज नहीं बनाना पड़ता, एक ही बार बनाना पड़ता है। महीने का हाईएस्ट 10% के आसपास प्रॉफिट दे देता है। 10% यानी जैसे 1 लाख लगेगा तो कितना प्रॉफिट? 10 है। 1.5 लाख लगेगा तो 15,000 तक ये चला जाएगा, ठीक है? मिनिमम 10% का आपका टारगेट होगा। टारगेट जो प्लान होगा मिनिमम 10%। आप इसको 8% से लेकर 9%, आप इसको ना 7-8% भी तक रख सकते हो। जिसको अभी फर्स्ट टाइम बनाओगे 8% भी ठीक रहेगा। मतलब हाँ हाँ, 20-20, 30-30 हजार में इसलिए आता है कि आपको 21%, 20% रिटर्न देता है। लेकिन अपन ना 21-20 के लिए नहीं जाएंगे। जैसे क्या होता है कि हम आदत बना लो कि 10% निकालना है, छोड़ देना है, फिर 10% के बाद में क्या रिस्क खत्म हो जाएगा। 10% से बाद जैसे आपने पूरा ही जीरो करना है तो उसमें 20% भी मिलेगा, 25% भी मिलता है। आपको हाईएस्ट रिटर्न 21% इसका, लेकिन 21% तक जाना नहीं है। हम लोग ट्राई कितने परसेंट कर रहे हैं? मिनिमम 10% तो होना ही चाहिए। टाइमिंग में बताता हूँ, जैसे आपने इसको बनाया 5 दिन बाद, तो इसको आप 20 तारीख 25 तारीख तक अपना टारगेट हिट हो जाएगा। 10 दिन में बनाने का कोई टाइमिंग है, आप कभी बनाओ। जैसे दोपहर में बना सकते हो, 9-15 में बना सकते हो। सिंपल 5 तारीख को बनाना है तो 5 तारीख को कभी भी डाल सकते हो, 7 तारीख को कभी भी डाल सकते हो, 10 तारीख को कभी भी डाल सकते हो। हाँ, 5% लॉस है विदाउट एडजस्टमेंट, 5% के आसपास। एडजस्टमेंट के 3 नियम भी लिख लेना, फिर मैं इसको बताऊंगा एडजस्टमेंट क्या होता है। 100% प्रीमियम अगर बढ़ेगा तो एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। बुक अपोजिट लेग जैसे वीकली में होता था ना, सेम। और 8 टू स्टार्ट प्रीमियम, ये समझा दूंगा थोड़ा एडजस्टमेंट। अभी अपन पढ़ लो ओटीएम की हेजिंग कितनी कितनी की? 300। ये आपका क्लियर हो गया। अब हमारे पास में दूसरा सेटअप है जिसको अपन बोलते हैं एटीएम। एटीएम के लिए आपको क्या करना है? सेम वही टाइमिंग रहेगी, 5 से लेकर 10 दिन बाद। जैसे आज एक्सपायरी स्टार्ट हुई तो आप 5 से लेकर 10 तारीख के बीच में जाके इसको बनाओगे। एटीएम में आपको समझ में आता है, जैसे आप क्या करोगे? लगभग अभी मैं एटीएम बताता हूँ। जैसे मैं आज 6 तारीख के दिन में बना रहा हूँ इस हेजिंग को, है ना? तो एटीएम कितना भी हो, 600 हो, 700 हो, 800 1000 हो, लेकिन वो होना क्या चाहिए? एटीएम। तो आपको क्या करना है? एटीएम का कॉल पुट बेचना है। जैसे अभी मैं क्या बेच रहा हूँ? 500 रुपए का मैं कॉल सपोज क्या कर रहा हूँ? सेल। तो अभी इसको क्या करना है? 10% फॉर्मूला यूज नहीं करते। अभी इसको आपको करना है 120 रुपए से कॉल को बाय, 120 के नीचे वाले कॉल से बाय करना, 120 के ऊपर 120 के नीचे कॉल से बाय करना। ये कॉम्बिनेशन है एटीएम का, ठीक है? सेम अगर 500 का आप क्या बेच रहे हो? पुट, तो पुट 500 का बेचोगे तो बाय कितने से करोगे? 120। 120 से बाय करना है, 120 से क्या करना है? बाय। एटीएम कितना भी हो, 600 हो, 700 हो, 800 हो, लेकिन खरीदना 120। इसमें 10% यूज नहीं करते। 120 कितना भी हो, जैसे 700 का एटीएम चल रहा है, 600 का एटीएम चल रहा है, मतलब एटीएम फ्लक्चुएट, मतलब हम लोग जो बाय करेंगे वो फिक्स है। 120 के नीचे वाले से खरीदेंगे, 120 के नीचे के प्रीमियम से इसको बाय कर। कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग हो नहीं वो उससे मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है? एटीएम होना चाहिए। एक साइड में 600 एक साइड में 800 है, मतलब नहीं। एटीएम है तो 600 भी बेचेंगे, 800 भी बेचेंगे, लेकिन खरीदेंगे कितने से? तभी ये एटीएम का सेटअप होता है। तो 2 स्ट्रेटेजी है, दोनों स्ट्रेटेजी का हम लोग एल्गो टेस्ट करेंगे। मंथली हेजिंग का हम लोग लास्ट 3 मंथ 4 मंथ का टेस्टिंग करेंगे। आफ्टर 4 मंथ इसमें एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा, तब जाके आप इसको फ्यूचर में ट्रेड करोगे। तो अभी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि भाई बनती कैसे।
₹300 इधर काम करता है, इधर काम जो करता है आपका कितने वाला करता है। हाँ, तो दोनों का सीख लेंगे। ओटीएम की बेटर रहेगा क्योंकि आउट ऑफ द मनी का थीटा क्या होता है, ज्यादा। एटीएम में हमेशा वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप दोनों में भी देखोगे ना 10% का टारगेट 10 दिन में मिल जाता है। अगर आप सिर्फ 10% के लिए जाओगे, जैसे मैं सोचता हूँ कि 10,000 रुपये मिलना चाहिए तो 10,000 रुपये मुझे मिल जा रहा है विदाउट एडजस्टमेंट। अगर मैं एडजस्टमेंट करूंगा या पूरा प्रीमियम जीरो करना चाहूंगा तो फिर रिस्क हो जाएगा। तो एटीएम और ओटीएम दोनों चेक करेंगे, रिजल्ट आपको दिखेगा कि आउट ऑफ द मनी में ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि थीटा डी का हमेशा क्या होगा, आउट ऑफ द मनी में ज्यादा। एटीएम में हमेशा क्या होगी, वॉलेटिलिटी। अब ये नोट्स बना लो, फिर अपन इनका एल्गो टेस्ट करेंगे दोनों का। ऑनलाइन के भी जितने पार्टिसिपेट है सारे लोग नोट्स बनाओ है ना। हाँ, मैं दोनों को एल्गो पे दिखा दूंगा, डोंट वरी। एक्सपायरी ड्रॉप आफ्टर 7 डेज, बिल्कुल एक्सपायरी नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पर कहाँ चला गया, तो अभी जब नीचे आप लोगों ने पढ़ा था एडजस्टमेंट नियम, तो वो मैं सीखूंगा। पहले अपन अभी विदाउट एडजस्टमेंट चेक करते हैं, फिर अपन इसको एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो विदाउट एडजस्टमेंट अभी अपन चल रहे हैं, अभी डेट क्या है 17, और देखो एक दिन और प्लस करके देखते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम जो होते हैं ना बने ही है सेलिंग करने के लिए, बस थोड़ा सा पेशेंस सुने। हाँ हाँ, वो आराम से आप घर पे बैठ के ना आधा घंटे से करना ना, क्या दिक्कत है। तो फिर आप करना ना, क्या दिक्कत है, आप घर पे अभी इसको पूरे बिल्कुल एकदम तोड़ के एकदम स्टेप बाय तोड़ना, फिर अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। 18 है, फिर उसके बाद में चलो डिस्कशन बहुत करने लगे हो, जैसे प्रैक्टिस सेशन तरफ जा रहे हो, आवाज आ रही है बाहर, है ना। 19 तारीख चल, हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। अब देखो ध्यान से, इधर जो 300 रुपए का प्रीमियम था ये कहाँ चला गया, 600। तो एडजस्टमेंट के 3 नियम है। फर्स्ट 100% बढ़ने पर लगता है। अभी तो मैं विदाउट एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ, फिर मैं एडजस्टमेंट वाला भी दिखा दूंगा कि कब एडजस्टमेंट होता है। अभी सीधे के सीधे 21 तारीख को कितना आ गया, 11। अभी एक चीज, हाँ अभी तो कर लो मजाक, रियल कैपिटल से करना फिर। हाँ अभी देखो, मैंने इससे पहले एक वर्ड बताया था बीटीएसटी में, क्या सिखाया था, पुट साइड का प्रीमियम अगर बढ़ गया तो टेंशन लेना, लेकिन कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ गया तो टेंशन मत लेना। हाँ, हर जगह मार्केट का नियम है कि अगर आप सी को प्रीमियम बढ़ गया तो टेंशन नहीं है, टी का नहीं बढ़ना है। जैसे देखो अभी इधर देखो पुट का प्रीमियम क्या हो गया, 11। इधर देखो 32 रुपए वाला क्या चला गया, 600। अब ध्यान देना कि कॉल का प्रीमियम बढ़ गया तो एकदम हाइपर नहीं होना, टेंशन नहीं लेना। अगर आपने सेल करके रखा है, कॉल का प्रीमियम बढ़ गया तो कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन जिस दिन बाजार मार्केट नीचे आ गया है ना, रेड कलर में चला, उस दिन ये जो कॉल का प्रीमियम पूरा खत्म हो जाता है। अभी देखो ये कितने का भाव है, 620। अब आप अगले दिन देखो, एक दिन मार्केट बेरिश हुआ है और 620 वाला प्रीमियम सीधे सीधे कितना आ गया। अच्छा, इधर के प्रीमियम में कोई असर आया, आएगा ही, क्योंकि जो कॉल का प्रीमियम होता है इसकी इंसेंटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा ठीका डी अगर कहीं लगता है तो कॉल में लगता है। आप 10 दिन कॉल खरीद के देखो और 10 दिन पुट खरीद के देखो, तो पुट में पैसा आपका हमेशा बनेगा। अगर आप बायर, कॉल में पैसा बनता ही नहीं है अगर बाइंग करते। आज मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बना, पुट में। क्यों बना, रीजन पता है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स होता है वो पुट में ट्रेड करते हैं। आप कॉल खरीदोगे तो कॉल आपको परेशान कर देगा, बर्बाद हो जाओगे। कॉल में हर तीसरी चौथी ट्रेड लॉस में जाएगी, पुट में हर तीसरी ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएगी। और जिसको आदत है ना सीपी खेलने की, पी खेले, उससे फायदा क्या होता है, कम से कम आपकी गलत ट्रेड हुई, एक बार गलत हुई, 2 बार गलत हुई, एक बार पुट का ट्रेड चल गया तो जितना अकाउंट ला ले वो सारा का सारा ग्रीन होगा। तो इसीलिए हेजिंग में भी ये चीज को याद रखना कि सी बढ़ गया तकलीफ नहीं है, टी नहीं बढ़ना। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर अभी नेट कितना आ गया, 11,000। बिल्कुल थोड़ा सा विश्वास रखा, कॉन्फिडेंस लेवल रखा, ट्रस्ट रखना पड़ता है तब जाके आता है। अभी देखो बनाई कितनी दिन किया अपने, 6 तारीख। 21 तारीख को बढ़िया सा आपका काम हो चुका है, 10,000 के ऊपर मिल रहा है। चाहो तो काट दो, या तो फिर अपन इसको एक दो दिन और चला के देखते हैं, सीधे के सीधे 16। 20 तारीख के बाद एक्चुअल पैसा कहाँ होगा, क्योंकि नियर द एक्सपायरी सबसे ज्यादा क्या होता है, ठीका का है। डी। अब देखो यहाँ पर 16,000, इस दिन 24 तारीख बुक कर दो, बढ़िया है। अदरवाइज एक और दिन रखो तो सीधे के सीधे कितना देगा, 20। अब मम्मी तो रह जाए, मम्मी चल जाए। ये उन लोगों के लिए ट्रेनिंग है जिनके पास में थोड़ा सा कैपिटल एक्स्ट्रा है। मैं बताऊंगा इसका प्लानिंग कौन करेगा, हर कोई इसको नहीं झेल सकता है। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा कैपिटल। रोज उठे के देखने वाले लोग इसको नहीं कर सकते, क्योंकि रोज उठ के देखने वाले ना, जैसे वो 5,000 से माइनस गया था वही ट्रेड को काट के मौके हो जाए। ठीक है, तो लास्ट मंथ में अपन 20,000 तक ले सकते हैं इसको। एक अभी करंट मंथ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर अपन ना इसको ना, जिनको सीरियसली करना है तो ये मुझे 3 महीने का पहले बैक टेस्ट कराएगा, फिर 3 महीने का एडजस्टमेंट में सिखा दूंगा। दिसंबर महीने में अपन इसको कब डालेंगे, 5 तारीख को डालेंगे, 5 तारीख के बाद तो सीधे कहाँ डाल रही है, 8 तारीख आउट ऑफ द मनी वाली डाल रहे हैं ना। फिर मैं एटीएम की बता दूंगा 2 महीने। हाँ, एडजस्टमेंट में बता देता हूँ अपन इसको। एडजस्टमेंट अभी देखो 930 पहले में, जैसे आपने नवंबर में डाला वैसे में दिसंबर में भी अभी डिप्लॉय कर दो। 300 के ऊपर ही बेच रहे हैं अपन, 318 सेल करने के कितने से खरीदेंगे, कितने से, हाँ 34 31 32, चलो 34 से ले लेते हैं। अब इधर हम लोग देख रहे हैं ये आ गया 300 एग्जैक्ट, राउंड नंबर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम लोग खरीद लेंगे 30 से 30। अभी बना दी, कब बनी इस बार, 8 तारीख, एंड ऑफ द डे 1200 माइनस चल रही है। अगले दिन हाँ 8 को बनी थी, 9 तारीख हो गई है। 10 तारीख को देखते हैं 2000 माइनस चल रहा है। 11 तारीख को 3000 प्लस आ गया है। 12 तारीख को 5000 प्लस, तो जो सोच रहे हैं 5-6 हजार तो ऐसे मिल जाएगा 3-4 दिन तक होल्ड करो। लेकिन 5-6 हजार में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड बनाना पड़ेगा भाई। 4-4 महीने ग्रीन निकालोगे, एक दिन लॉस आएगा तो उसके लिए बेकअप होना चाहिए, है ना। रिस्क रिवॉर्ड पे काम बनता है, तो 5-4 के लिए नहीं काम करना, एटलीस्ट 10,000 के ऊपर जाने का। तो अभी कितना मिल रहा है, 5,000। एक दिन और प्लस करते हैं, 15 तारीख कितना, 6,000। एक दिन और देखते हैं तो 3,000। अभी देखो प्रीमियम में ध्यान देना है ना, मैं वर्ड क्या बता रहा हूँ, मेरे वर्ड को ध्यान रखना। खुद का प्रीमियम अगर बढ़ जाए तो ही एडजस्टमेंट डालूंगा, कॉल के प्रीमियम में कोई एडजस्टमेंट नहीं करता। इस हेजिंग का सीक्रेट क्या पता है, सी का प्रीमियम डबल हो गया तो भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। पुट का प्रीमियम अगर बढ़ेगा तो एडजस्टमेंट। तो पुट साइड में नजर रखना, इस बार सी नहीं बढ़ रहा है, इस बार कौन बढ़ रहा है, तो अगर ये पुट का प्रीमियम अभी 300 है तो कहाँ चला जाएगा, 600। तो फिर मैं इस हेजिंग में एडजस्टमेंट डालूंगा। तो अभी 300 चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन देखते हैं 1 डे प्लस करते हैं, 400 चल रहा है ना, 300 अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी टोटल प्रॉफिट कितना है, हाँ 19 तारीख। 19 तारीख के बाद बाजार का खुल रहा है, हाँ अभी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल प्रॉफिट 11 है। आप देखोगे जब भी 20 तारीख 21 तारीख 22 तारीख आएगी, आपका 10,000 के आसपास प्रॉफिट आ जाएगा इस हेजिंग। बस इसको होल्ड करना है पेशेंस से। जैसे ये 2,000 माइनस जाएगी, 1,500 माइनस जाएगी, इवन 3-3 हजार भी माइनस आती है, तो
इसमें डरना नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा? 10,000 मिनिमम प्रॉफिट, अदरवाइज 10,000 मिनिमम लॉस जाने देंगे। इसको थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करना है, इसको आपको आराम से होल्ड करना है। अभी 22 तारीख को देखोगे तो लगभग आपके पास में कितना का प्रॉफिट चल रहा है? 1100। फिर 22 के बाद में बाजार कहा जाएगा 23, 13,000 बढ़िया सा रिटर्न है। फिर 23 के बाद में 24 तारीख, और आज कौन सी तारीख है? आज कितना मिल रहा है? हाँ, अभी देखो बचने के लिए क्या है, 600 रुपए का इधर कॉल साइड में तो पूरा खत्म हो गया है, उस साइड में भी अभी भी 169 पॉइंट है। तो अभी ये स्ट्राइक क्या है? 29,100। और बाजार अभी कहाँ खड़ा है? बैंक निफ्टी चेक करो, स्पोर्ट प्राइस क्या है? स्पोर्ट प्राइस ये है, ये देखो स्पोर्ट प्राइस अभी तो यहाँ पर है, अभी तो 100 पॉइंट है ना। हाँ ठीक है, 300 पॉइंट का गैप है अभी, 300 पॉइंट का बेटर है, 10,000 के ऊपर अच्छा है। हाँ ये तो हटा सकते, ये हटा दोगे। हाँ इसको आप, लेकिन उधर हटा दिया मतलब एक ही बात की वो रखो ना के बराबर था। अब इसको आप लोग कैरी कर सकते हैं विदाउट लॉस एडजस्टमेंट। 10,000 लॉस पे काटना है और विदाउट एडजस्टमेंट आपको 12,000 10,000 के आसपास जाना है। ये आपका रेगुलर काम वन स्टोरी। जैसे देखिए अभी 24 तारीख को 10,000 फिर प्लस करेंगे तो हाईएस्ट प्रॉफिट ये कितना देके गया? एक्सपायरी खत्म हो गया, थोड़ा 2-3 दिन नीचे ऊपर भी हो गया तो हम लोग इसमें बुलिश मार्केट कहा जाएगा, बेरिश में नहीं, मतलब पुट के मतलब कॉल के प्रीमियम बहुत टूटना स्टार्ट करेगी। क्यों? जिसको बोलते हैं प्रॉफिट हुई। तो यहाँ पर ऊपर अगर चला गया तो हमें कॉल साइड में कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है। एडजस्टमेंट हमेशा इस एजिंग में हम लोग कहा करेंगे पुट से। पुट का प्रीमियम अगर 300 का कहा चलेगा तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। मेरा प्लान नंबर 1 ये है कि अगर 100% प्रीमियम इंक्रीज हो गया, इसका प्रीमियम बढ़ना चाहिए पुट का, तभी हम हेजिंग को एडजस्टमेंट डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। पुट का प्रीमियम अगर 100% बढ़ गया तब मुझे करना है बुक अपोजिट लेग, मतलब पुट का प्रीमियम कहाँ चला गया? 600। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो पुट का प्रीमियम हमारा 600 चला गया तो आप इसको क्या करना? सेम लेग बुक करना। अभी इसमें आप क्या करना? हाँ सेम प्रॉफिट नहीं करना, ये वीकली का ही आ गया। बुक लेग मतलब सेम पुट को करेंगे बुक, क्योंकि पुट का प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया, 300 वाला 600 चला। पुट नहीं, एक ही साइड का बुक करना, दोनों साइड का नहीं करना। पुट साइड का जो 300 वाला प्रीमियम 600 चला गया, पुट को बुक कर दिया। हाँ अब एड स्टार्टिंग प्रीमियम, स्टार्टिंग कितने का था? 300 का ना, स्टार्टिंग 300 का, तो 300 का ही आप पुट को नया सेल करो और साथ में 10% से आप करोगे इसको सेम रिफिल कर दिया 600। क्यों? क्योंकि वो इन द मनी चला गया ना। अब इन द मनी का डेल्टा क्या होगा? ज्यादा 3-4 दिन में अगर मार्केट फंस भी गया तो पैसा नहीं मिलेगा, तो उससे अच्छा है कि स्क्रैप करेंगे, एक नया 300 का बेच देंगे। अब होगा क्या कि जो 300 का बेचेंगे वो वापस क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो चांसेस इज वेरी हाई कि हम लोग ये वाले एडजस्टमेंट में पैसा बना लेंगे। एडजस्टमेंट ये लिखना और इसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करना है। एक दिन बाद भी कर सकते हो, एक दिन भी कर सकते हो। जैसे आज आपको लग रहा है 600 चल रहा है, फिर आप थोड़ा पेशेंस रखो, 600 को मतलब कल जाके आप ट्राई कर सकते हो, 670 चल रहा है, 700 चल रहा है, तब डाल दोगे 300 कर दोगे। वैसा ही चलना है, कॉल का तो होल्ड करना है। एडजस्टमेंट थोड़ा सा टफ है और अभी एक बार कुछ नहीं करना है, एल्गो टेस्ट कर लेंगे 4 महीने 6 महीने का, समझ में आ जाएगा कि भाई मेन प्रॉब्लम क्या है। 10% के लिए जाओगे तो कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं। अब आदत अगर डाल रहे हो कि जैसे 10,000 12,000 निकालना है तो फिर मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ 20 तारीख 30 तारीख के बीच में आपको रिटर्न मिल जाए। चलिए बैंक निफ्टी का समझ में आया सेटअप। एटीएम और आउट ऑफ द मनी में आउट ऑफ द मनी सबसे बढ़िया रहेगा और आउट ऑफ द मनी ही करना है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी हेजिंग ही हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब बैंक निफ्टी के बाद में अगर किसी को मंथली हेजिंग बनानी है तो अगला जो इंडेक्स होता है मंथली हेजिंग के लिए यूज होता है फिन निफ्टी। कौन सा होगा? हाँ नहीं, वीकली का एडजस्टमेंट अलग है, इसका एडजस्टमेंट अलग है। वीकली में क्या है? शॉर्ट कवरिंग होती है, इसमें शॉर्ट कवरिंग नहीं होती, इसमें थोड़ा सा लंबा है इस पे, तो वीकली का एडजस्टमेंट उधर ही रखना है, इसमें नहीं लाना। हाँ क्या बोल रहे हो? आएगा नहीं तो अभी क्या करना? फर्स्ट जब क्लास खत्म हो जाएगी घर जाओगे 4 महीने का पहले एल्गो टेस्ट करना। एल्गो टेस्ट में जहां दिक्कत आएगी मुझे बताना, हाईलाइट करना, मुझे नोट्स बताना कि सर यहाँ पर अभी फंसे हैं हम लोग, फिर मैं इजीली कल आपको दूंगा। कल आधा घंटा जो शुरुआत होगा ना एडजस्टमेंट को, अभी मैं देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी ना थोड़ा सी नई चीजें एडजस्टमेंट थोड़ा टफ होगा, तो आप एल्गो टेस्ट कर देना, उसके बाद में एडजस्टमेंट अपन वापस से पड़ेगी। हाँ लॉस को बुक करके नया से बनाना है, सेम वही जैसे पुट में 300 का प्रीमियम 600 चलेगा, नहीं प्रॉफिट तो होल्ड है ना, उसको रहने दो, उसको कोई तकलीफ नहीं। प्रॉफिट वाले को होल्ड है, जो पुट का प्रीमियम 300 वाला 600 चला गया, काट दिया, वापस 300 का बेच दिया। अब मेरे पास ऊपर का 300 का कॉल बिका हुआ है, नीचे साइड में पुट क्या हो गया 300 का, अब इक्वल वापस कितने पॉइंट हो गया 600 में, तो अभी क्या होगा? एडजस्ट करेगा और ऑटोमेटिक जो मेरा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन आप एल्गो टेस्ट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। कभी भी कर सकते हो, 9-15 के मतलब आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद कभी, बस ये हाँ जैसे आपको लग रहा है कि एक दिन वेट करके अगर देख रहे हो और 99% में एडजस्टमेंट आते नहीं है, एक दिन थोड़ा सा होल्ड कर लिया तो हो जाता है। हाँ चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिन निफ्टी के प्रीमियम लिख लो, आउट ऑफ द मनी ही काम करेगा। एटीएम का तो वैसे करता नहीं है, एटीएम का करने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ द मनी ही देखेंगे। फिन निफ्टी जानते हो ना, बैंक निफ्टी का पैरेलल दूसरा इंडेक्स है, इसमें हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 150 को कितने से? 15 रुपए से। हाँ ओटीएम वाली 150 ओटीएम आउट ऑफ द मनी के है 150 बाकी सब सेम है, कुछ भी नहीं करना है। जहाँ 300 थे बैंक निफ्टी में, इसमें कितना आ गया? 150, सेम 10% से आप इसको क्या करोगे? हेज करोगे। इतना ही लिखना है, फिन निफ्टी 150 सेम पूरा का पूरा एज इट इज सेम रहेगा। मंथली है 10,000 प्लस 12,000 15,000 के आसपास मिल जाता है सेम। जिस दिन निफ्टी की होगी उस दिन होगी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की जिस दिन होगी जिस दिन किसकी, एक ही बात है। दोनों का नियम सेम होगा, 6 तारीख के बाद 10 तारीख के बीच में बनानी है दोनों। अब देखो ध्यान से, अब अगला इंडेक्स कौन सा है आपको? ठीक है, ये भी मंथली में आता है और इसकी भी पूरी बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे ज्यादा थीटा की कौन सा इंडेक्स में होता है? निफ्टी में। और निफ्टी तो मतलब ऐसा है, मतलब इतना प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 80% 90% टाइम लॉस नहीं होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा थीटा होता है। बीच बीच में हर बार इंडेक्स को रोकेगी, क्योंकि हर बार क्या आएगी? वीकली एक्सपायर।
इसमें हम लोग बेचते हैं 120 रुपए के प्रीमियम। हाँ, एटीएम वाला मत करो, उसमें फिर आप एटीएम वाला करना भी है तो सिंपल एटीएम का जो भी भाव चलेगा उसको बेचो। निफ्टी की मंथली 120 वाली होती है, 120 को कितने से बाय करेंगे? 12 सेम, पूरा का पूरा सेम 120 फिर और अपना बैंक निफ्टी 300, तीनों क्या लगे 120 इसलिए क्योंकि 120 वाले प्रीमियम क्या होते हैं, लास्ट में आके जीरो हो जाएंगे। 120 दोनों मंथली निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी मंथली सेटअप पढ़ लिया, साथ में बैंक निफ्टी का भी पढ़ लिया, फिर निफ्टी का भी पढ़ लिया, दोनों में से बस एक पे ही पकड़ बनानी है। जो बैंक निफ्टी पकड़ बना ली तो मंथली आपका कंफर्म है। मैं निफ्टी भी बहुत तगड़ा है, बैंक निफ्टी में जितना रिटर्न मिल रहा है ना उससे भी कई गुना अच्छा निफ्टी में मिलता है। मंथली डालेंगे ना अपन जैसे क्या दिला सा 4 एक्सपायरी होती है, 3 एक्सपायरी वीकली है, आखिरी होता है मंथली। तो आज ही अपन मंथली बेच सकते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, तो जैसे आज सपोज 6 तारीख है, 6 तारीख है तो आपने क्या करा, 18 तारीख की एक्सपायरी छोड़ दी, 20 तारीख की एक्सपायरी छोड़ दी। क्या दिला सा पैसा आप जो बेच रहे हो वो कौन सी मंथली धरा दिया बगल ये में दे दिया तो एक्सपायरी कर सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं मंथली। ये ओटीएम है, एटीएम ओटीएम ही करो। टाइम 5 तारीख के बाद कभी डाल सकते हो, जैसे 5 तारीख के 6 तारीख को रन करो, 7 तारीख को रन करो, 8 तारीख को रन करो, लास्ट 10 तक। 10 तारीख के बाद में बिल्कुल वर्क नहीं करना है। 10 तारीख के बाद में सबसे ज्यादा क्या होता है, यो हमारे से मांगा थी लास्ट यार एक्सपायरी या समझो कि आपका 10% अच्छा 15 द बिस्कुट किन के लिए दो ज्यादा नहीं है, 15,000 के आसपास ही है। 120 into 75 करो तो कितना आएगा? और दो उतना ही आएगा, तो 7,500 मतलब अराउंड 18,000 टोटल है। तो इसमें 12 से 15,000 मिल जाता है। अब नहीं खे हाँ, वही 150 सब रूल्स एक है, जमा अंकल हो बनाने गया का तरीका एक है, प्रीमियम अलग अलग है, बाकी सब सेम। पैसे तो लगते ही नहीं है, पैसे नहीं रहेगा। हाँ, प्रीमियम कहीं पे भी रहे, आउट ऑफ द मनी में थे, कहीं पर भी रहे, 5 तारीख के बाद जा जा तनी किन के लिए याद रखना, वीकली मत भेज देना 120 का, अगले दिन ही लॉस हो जाएगा। मंथली होना चाहिए। मिड कैप नहीं बनाना, मिड कैप में 100+ स्टॉक्स आपको याद रखना। फिर निफ्टी में कम स्टॉक्स है, बैंक निफ्टी में कम है, मिड कैप इसलिए मना कर रहा हूँ, मिड कैप में टोटल कितनी कंपनियां हैं? 100। तो 100 कंपनियां ना थोड़ा सा मोमेंटम अलग करेगी, वो फंसाएगा आपको, लिमिटेड स्टॉक्स पे काम करेगी। तो मिड कैप में नहीं जाना है, बैंक एक्स में नहीं जाना है, सेंसेक्स में नहीं जाना है, क्योंकि ये सारे इंडेक्स में थोड़े से बैंकिंग सेक्टर क्या है ज्यादा है। तो अभी आपको ध्यान क्या देखना है कि अगर आप मंथली जा रहे हो तो बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, साथ में निफ्टी, तीनों के अलावा नहीं जाना है, क्योंकि तीनों में ही सबसे ज्यादा रिटर्न। और तीनों में अगर आप देखोगे तो अभी आपको कोई काम देता हूँ, मैं कल चेक करूंगा, फिर अपने एडजस्टमेंट में वापस बात करेंगे। सबको पता है बैंक निफ्टी का मंथली हेजिंग कितनी चलती है? 330 और 330। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? 30 रुपए से इसका आपको लास्ट का एटलीस्ट 1 2 3 4 और 5 महीने, मतलब अगर आपको इसको थोड़ा सा लंबा देखना है कि भाई इसी में मुझे काम करना है तो एटलीस्ट 5 महीने का चेक करना है। और आप देख रहे हो कि आज मुझे एजुकेशन पर्पस सीखना है तो 3 महीने, लास्ट 3 महीने का परफॉर्मेंस, अदरवाइज कितने महीने का? 5 महीने। तो लास्ट 5 महीने का जब एल्गो टेस्ट करोगे ना तो आपको कॉमन पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कब इसमें लॉस होता है, मिनिमम प्रॉफिट कितना आ जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कब आ जाता है, सारी चीजें आता है। तो आपने इसमें अपनी जो मेन टारगेट है 10,000 से लेकर 12,000 ये आपको पता चलता है। तो आपको कल के दिन में क्या करना है, बैंक निफ्टी का मंथली लास्ट 5 मंथ का डेटा रेट करना है, जैसे वीकली करते थे ना सेवेंस, और लेके आना है ना कंफर्म, ठीक है? अब जो भी लोग डेटा निकाल के लेके आएंगे उसमें कहीं ना कहीं क्या आएगी पता है, एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो कल शुरुआत में 15-20 मिनट अपन वापस एडजस्टमेंट में बात करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग ये हेजिंग कर सकते हैं, राइट?